फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, ट्रैफिक पुलिस का भी है और साथ में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी है। क्योंकि रास्ते में आपको खलैनी जाओ, खलैनी के आगे आप देखते हो आर्मी का नाका है, वहाँ पुलिस वाला भी साथ होता है आर्मी के, तो वहाँ भी अगर उन्होंने ओवरलोड तो वहाँ भी इसका चालान होना चाहिए था और इससे इसकी ओवरलोडिंग से इसको रुकाना चाहिए था या सीज करनी चाहिए थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ये 10 दिन में कंट्रोल हो सकता है। ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ओवरलोडिंग है, ओवर जैसे कि आप देखते थे कि कई हमने देखे हैं कि कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं वो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का कष्ट किया। ये बहुत ही दुखद बात है। डोडा में अक्सर आए दिन ऐसे हादसे होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, मगर ये एक उन हादसों में सबसे ज़्यादा भयानक हादसा था जिसमें कई जानें, कई बहनों के भाई, कई भाइयों की बहनें, कईयों के बच्चे, कईयों की माएँ, कईयों के सर के बाप का साया उठ गया है। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मैं अशोक काचरू, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू, अपनी गहराइयों से दुख इजहार करता हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा नंबर प्लीज़ आप शेयर कर लीजिए और इन तमाम जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जो दोबारा वापस ना आएगा, तो उनसे मैं इस्तदा करता हूं कि इन फ्यूचर उनको कोई भी अगर परेशानी हो तो वो प्लीज़ मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनकी हर मतलब संभव तरीके से उनकी हेल्प करूंगा। अक्सर हादसे के पीछे जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि लोग ये बोल रहे हैं कि ड्राइवर ने ओवरलोडिंग की जिसका कारण एक्सीडेंट है। ये बात दुरुस्त है कि ड्राइवर ने ओवरलोडिंग की, मगर कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हद से ज़्यादा हाथ है, क्योंकि इस एरिया में हिली एरिया है। डोडा 99% हिली एरियाज है और इस एरिया में जैसा कि आप पुलिस स्टेशन असर उससे मुझे लगता है कि 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि उधर 24 आवर्स हम भी जब डोडा जाते हैं तो 24 आवर्स हम नाका देखते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर चेकिंग नहीं की। ये उस पुलिस का भी लैप्स है। और रास्ते में आप देखते होंगे, और ख़ासकर मैंने J&K में ही ये चीज़ देखी है, इवन कि आप हर 3-4 किलोमीटर के बाद आपका ट्रैफिक का एक दस्ता आपको चेकिंग करने के लिए बैठा हुआ होता है। तो वो क्या चेकिंग करता है? इस मीन वो सिर्फ एंट्री के लिए बैठा होता है। अब देखिए 55 आदमी एक गाड़ी में, जिसका मुझे लगता है आरटीआ, मुझे पता नहीं है कितनी उस गाड़ी की जो है सैंक्शन ये थी, पैसेंजर की वो थी, मुझे लगता है 37 होगी खींच कर, और अगर इसमें 55 थे, इट मीन्स कि 18% जो है अबो थे। तो इसको चेक क्यों नहीं किया? असर पुलिस ने किया, नहीं चेक किया। और डोडा में रास्ता में तो ये इतने लोग इस पर चढ़े नहीं हैं। डोडा पुल डोडा आप देखो, डोडा ये रुकती है, वहाँ पर ट्रैफिक चौक पे खड़ी होती है ट्रैफिक पुलिस वाले। तो उन्होंने जब इसको, अगर ये वहाँ से ओवरलोड करके सवारियाँ निकली है, तो उन्होंने वहाँ पर इसको रोका क्यों नहीं, उसको चालान क्यों नहीं किया? इसमें फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, ट्रैफिक पुलिस का भी है और साथ में जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी है। क्योंकि रास्ते में आपको खलैनी जाओ, खलैनी के आगे आप देखते हो आर्मी का नाका है, वहाँ पुलिस वाला भी साथ होता है आर्मी के, तो वहाँ भी अगर उन्होंने ओवरलोड तो वहाँ भी इसका चालान होना चाहिए था और इससे इसकी ओवरलोडिंग से इसको रुकाना चाहिए था या सीज करनी चाहिए थी। क्योंकि प्रोविजन है इसमें कि आप ओवरलोडिंग करते हो तो पुलिस सीज भी कर सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ड्राइवर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें फेलियर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो ये 10 दिन में कंट्रोल हो सकता है। ये जो एक्सीडेंट्स हैं, ओवरलोडिंग है, ओवर जैसे कि आप देखते थे कि कई हमने देखे हैं कि कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं वो, तो वो इट मीन्स कि वो एंट्रियां दे रहे हैं। अब एक बात ये भी है, आप देखिए जैसे अपने आईजी साहब थे बसंत रथ जी आए 6 महीने में, उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया पूरे J&K का। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये बोलता है नहीं जी ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकता, ये टोटली गलत है। क्योंकि अगर एक IGP साहब रथ साहब आए थे जो सिंगल हैंडेड थे,
सिंगल हैंडेड ऑनेस्ट ऑफिसर रहे ट्रैफिक में। वो 6 महीनों ने आपने देखा जम्मू में भी कोई भी मेटाडोर वाला बस वाला खुद करके वो ओवरलोड नहीं करता था, और रास्ते में कोई एंट्री नहीं होती थी, ट्रैफिक को पूरा उठा दिया था उसने, कोई एक्सीडेंट उसके पीठ में नहीं हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो कौन सा काम है कि जो काम नहीं हो सकता है, मगर इसमें क्लियर कट फेलियर जो है, मैं इसमें तो 80% जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर बोलूँगा, उसके बाद 20% जो है इसका आ जाता है ड्राइवर कंडक्टर्स का, ट्रांसपोर्टर्स का। मगर करें वो भी क्या करें बेचारे। आप यहाँ से जाओ, रास्ते में कम से कम 20 तो नाके पड़ते हैं, और 20 नाकों पर 20 एंट्रियाँ हैं। वो एंट्रियां कहां से 100 रुपए लीटर से ऊपर डीजल हो गया आपका। यहां से श्रीनगर से आपने अब वापस जम्मू आना 1500-1600 रुपए का आपका टोल प्लाजा लग जाता है। तो एक ट्रांसपोर्टर बेचारा करे क्या। इन सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखो ट्रांसपोर्टर को तनख्वाह भी निकालनी है, गाड़ी की किस्त भी निकालनी है, हर चीज है। अगर ये एंट्रियां खत्म हो जाए टोटली, आप जाओ ना हिमाचल में कोई एंट्रीज नहीं है, और पुलिस वाला इतनी आपको पोलाइटली, अगर आपने बाय द वे कोई गलती भी की होगी, वो चलान करने से पहले आपको पोलाइटली आपसे बिहेव करेगा। इतना मतलब अच्छा लगता है उनसे। मतलब हमारी पुलिस देखो, हमारी पुलिस तो सीधी मैं अगर आपने अगर 50 लाख की गाड़ी भी आपके नीचे होगी ना, अगर बाय द वे आपने ब्रेक लगा दिया, अगर सामने पुलिस वाला होगा, वो एसपीओ क्यों नहीं होगा, वो सुबह ओए आगे निकल। मतलब इतनी रूड लैंग्वेज जो यूज करता है, वो ये नहीं देखता है कि ये एक सीनियर सिटीजन गाड़ी चला रहा है यार, जिसके नीचे अगर 50 लाख की गाड़ी है, वो किस फैमिली से होगा, किस रेस्पेक्टेबल फैमिली, मगर उनको उस चीज़ की परवाह नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि 80% जो है एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेल्यूर है। पहले भी कुछ 6-7 महीने मैंने पहले एक प्रेस रिलीज दी थी डोडा में, बैरिकेड्स एलजी साहब ने पुल डोडा के इधर पूरे बैरिकेड्स, खिलैनी की उस रोड पर बैरिकेड्स लगाए थे, तभी हमने एलजी साहब का थैंक्स किया था कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मगर ऐसा एलजी साहब को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा, मैंने आपको पहले ही कहा कि 99% हिली एरिया है, ना कि आप नेशनल हाईवे को लेकर चलो। नेशनल हाईवे को आप बैरिकेड्स लगाओगे, जो लिंक्स रोड्स हैं वो इससे ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर इधर नेशनल हाईवे आपका 1 किलोमीटर नीचे अगर उसका स्पेन आता है रोड का, तो जो हिली एरियाज है, जैसे आप चुराला साइड जाओ, ऊपर जाओ, उधर 2-2 किलोमीटर नीचे अगर ऊपर वाला ना करे, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, सीधा 2 किलोमीटर नीचे गाड़ी जाती, कहीं रुकने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए एलजी साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट डोडा ही नहीं, जैसे पुंछ जोरी भी है, जहां भी हिली एरियाज हैं बैरिकेड्स होने चाहिए। उससे कम 60% जो एक्सीडेंट होने के चांस बच जाते हैं।